रावण की पत्नी मंदोदरी को तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये वही मंदोदरी थीं जिन्होंने रावण को कई बार अधर्म और अनैतिक कार्यों को करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी महिला थीं। वह रावण के इस युद्ध का परिणाम पहले से ही जानती थीं, इसीलिए वे हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ रही थीं। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था, इसके बाद सीता हरण की बात जब मंदोदरी को पता चली, तो वो उस समय भी रावण को माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने का परामर्श दे रही थीं। लेकिन घमंडी रावण ने मंदोदरी की एक भी बात नहीं मानी और रावण के कारण लंका का विनाश हो गया। राम और रावण का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में रावण मारा गया और मंदोदरी चाहते हुए भी उसे बचा नहीं पाई। क्या आपको पता है कि रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी? क्या सच में रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह कर लिया था? अगर आप भी इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में लिखित एक कथा के अनुसार मथुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी, जो भगवान भोलेनाथ से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। भगवान शिव शंकर से संबंध बनाना चाहती थी, इसीलिए वह एक बार उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। उस घड़ी भगवान शिव शंकर कैलाश पर्वत पर अकेले होते हैं। माता पार्वती कहीं यात्रा पर गई हुई होती हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर अप्सरा मथुरा उन्हें लुभाने की, अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है। कुछ देर बाद जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वापस आती हैं, तो उन्होंने मथुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में आकर उन्होंने मथुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्षों तक तुम मेढकी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती के श्राप और क्रोध को देखकर मथुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा याचना करने लगी। इसके पश्चात माता पार्वती ने उससे कहा, जब तुम्हारा सही समय आएगा तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मथुरा तुरंत ही मेढकी बन गई। इसके बाद वह धरती लोक पर अपना जीवन यापन करने लगी। मेढकी रूपी मथुरा पृथ्वी लोक पर किसी तरह अपना जीवन गुजार रही थी। लेकिन तभी एक दिन अचानक से एक भयंकर सांप मेढकी मथुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेढकी मथुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते एक जंगल में सप्त ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई, जहां साधुओं ने अपना भोजन खीर बनाने के लिए खीर का एक बहुत बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप जोर से मेढकी मथुरा को पकड़ने के लिए दौड़ा, तो वह मेढकी कूदकर उस खीर के बर्तन पर बैठ गई। जब सांप उसके पीछे आया तो वह उससे बचने के लिए बर्तन के एक तरफ से दूसरी तरफ कूद गई। सांप भी उसके पीछे मेढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरे छोर पर जाने के लिए छलांग लगाई, लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसल कर खीर के बर्तन में गिर गया और खीर गर्म होने के कारण सांप उस खीर में ही मर गया। किंतु अब मेढकी बनी मथुरा को उस समय यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषि यहाँ पर आएंगे और वे लोग इस खीर को खाएंगे तो जहरीले सांप की वजह से उन सभी की मृत्यु हो जाएगी। और मथुरा ये हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उन सप्त ऋषियों की जान जाए, इसीलिए वह वहां पर बैठकर ऋषियों के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां पर आए, उनके सामने ही मथुरा तुरंत खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेढकी को बर्तन में कूदते हुए देख लिया। तब उन्होंने सोचा कि अब तो ये खीर खाने के लायक नहीं रही है और उन्होंने खीर को एक सुनसान जगह पर फेंकने की योजना बनाई। और जब उन्होंने बर्तन को उल्टा किया तो देखा उस बर्तन में मेढकी के अलावा एक सांप भी मरा हुआ था। ये देखकर सभी ऋषियों को तुरंत समझ में आ गया कि इस मेढकी ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हम सभी ऋषियों की जान बचाई है। मेढकी के इस अच्छे और नेक काम को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेढकी को जीवित कर दिया और उसे एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया, जिससे अब मथुरा मेढकी से एक सुंदर कन्या बन गई थी। किंतु लोक समाज के डर से ऋषियों ने इस कन्या को अपने साथ अपने आश्रम में नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया और उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने उस कन्या को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उस कन्या का नाम पहले मथुरा था, लेकिन अब मायासुर और उनकी पत्नी हेमा ने उसका नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया था। अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से
विशेष वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वह कहीं भी सुंदर भवन और नगर का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मा से प्राप्त वरदान के कारण ही उनकी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं मंदोदरी का विवाह रावण से कैसे हुआ। कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने के लिए मंडोर पहुंच गया था। उसी समय रावण की नजर मंदोदरी पर पड़ी थी। रावण मंदोदरी को देखते ही उनकी सुंदरता पर पहली बार में ही मोहित हो गया। इसके पश्चात उसने असुर मायासुर के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए रावण और मंदोदरी की कुंडली का मिलान किया गया, तब ग्रहों की कुछ स्थितियां ठीक नहीं थीं, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर मायासुर उसके डर की वजह से विवाह के लिए मना नहीं कर पाए। और वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थीं, लेकिन अपने पिता की बातों का पालन करना उनका सबसे बड़ा धर्म था, जिस वजह से मंदोदरी भी रावण से विवाह के लिए तैयार हो गई थीं। कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। राजस्थान के जोधपुर मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के साथ 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने एक मंदिर में भगवान शिव से आराधना की थी। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगा था कि उसका पति इस दुनिया का सबसे विद्वान और शक्तिशाली योद्धा हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे बड़ा विद्वान और शक्तिशाली योद्धा था। कहते हैं रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ था कि उसकी कई रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया कि केवल मंदोदरी ही उनकी पटरानी और लंका की महारानी होगी। रामायण में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज जैसे खेल का आयोजन किया। रावण और मंदोदरी के विवाह के बाद दोनों को 2 पुत्र प्राप्त हुए, मेघनाथ और अक्षय कुमार। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो इसमें मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु एक दिव्य बाण से हो सकती थी, और उस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था, लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल करके उसे चुरा लिया, और इसकी मदद से प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। कहते हैं मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए कार्यों से भली भांति परिचित थी। वह हमेशा रावण को यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग दे और सत्य का मार्ग अपना ले। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया, और उसका परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। जब रावण ने सीता का हरण किया था, उस वक्त मंदोदरी ने इसका भी विरोध किया था। उसने रावण के कहा था सीता को भगवान राम को सौंप दे, लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी और मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम और रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था। रावण की मृत्यु की खबर जब मंदोदरी को मिली, तो वह रावण से मिलने युद्ध भूमि में पहुंच गईं। रावण के शोक को देखकर मंदोदरी रोने लगी। कहते हैं वह युद्ध भूमि में मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम पर पड़ी। मंदोदरी की नजर राम से भी टकराई थी। मंदोदरी को इस तरह विलाप करता देख प्रभु श्री राम को भी बहुत दुख हुआ, और लंका के सुखद भविष्य के लिए भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया और लंका का राज्य विभीषण को सौंप दिया। उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस समय मंदोदरी का कोई जवाब नहीं पाया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को लंका के महल में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और फिर उसने विभीषण से विवाह कर लिया। कुछ